हेलो स्टूडेंट्स, होप यूर फाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं वो अपने चाइल्डहुड से लेके मरने तक सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो बिलीफ सिस्टम है उसको वो लर्न करते हैं। और सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। थ्रू आउट लाइफ ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, ये सोसाइटी में ऐसे नहीं हो जाता। आपका सबसे पहले इंटरेक्शन होता है अपनी फैमिली के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने स्कूल के लोगों के साथ, मीडिया के साथ, आपका रिलीजन है उस इंस्टीट्यूशन के साथ, मैस मीडिया के साथ। ये सारे के सारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं जब आप सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यूज़ को लर्न कर रहे होते हैं। अब इसमें जब आप चीज़ों को लर्न करते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाती है, आपके अंदर नॉलेज एंड स्किल आता है। और ये नॉलेज और स्किल या जो सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी है, ये बेसिकली आपको आपके उस सोशल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है। अब जिस तरह से मैं टॉपिक है हमारा कि लॉरेंस कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये एक बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें लॉरेंस कोलबर्ग ये कहते हैं कि किस तरह से एक इंसान, एक इंडिविजुअल मॉरल रीजनिंग को लर्न करता है और अपनी लाइफ के एथिकल डिसीजंस लेता है। और इसकी एक स्टेजेस हैं, ये नहीं कि एकदम से ये चीज़ें हो जाएंगी। मॉरल जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो बेसिकली सिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें एक स्टेज वन है और एक स्टेज टू है। स्टेज वन में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन आ जाती है कि इसमें इंडिविजुअल क्या करता है कि चीज़ों को ओबे करता है। बेसिकली जब वो बच्चा होता है वो चीज़ों को फॉलो करता है, आपकी वो हर बात को मानता है ताकि वो अपने आप को पनिशमेंट से बचा सके। सेकंड स्टेज पे क्या होता है कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, कि मॉरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड रेसिप्रोसिटी, कि आप कहते हो कि मैं ये अच्छा काम करूंगा तो इसके बदले में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब सेल्फ इंटरेस्ट पे चीज़ें आ जाती हैं कि अगर मैं अभी इस बंदे की हेल्प करूंगा तो इन रिटर्न ये बंदा भी मेरी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे भी हम चीज़ों को मॉरली एंड एथिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड लेवल आ जाता है जिसके फर्दर टू स्टेजेस हैं। कन्वेंशनल लेवल, इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं कि मॉरल डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिज़ायर टू प्लीज अदर्स एंड मेंटेन द सोशल ऑर्डर, कि आप ऐसा काम करते हैं कि लाइक आपने स्कूल में अच्छे ग्रेड ले लिए, आपने किसी प्ले में आप विनर हो गए, या आप घर के कामों में अपना हाथ बटाना शुरू कर देते हैं कि प्लीज टू डिज़ायर टू प्लीज, कि आपने दूसरों को खुश करना है और सोसाइटी के अंदर जो सोशल ऑर्डर है आपने उसको फॉलो करना है। लाइक अगर आपको वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न ड्रेस पसंद है लेकिन आप अपना कल्चरल ड्रेस वेयर करते हो, किसके लिए? दूसरों की खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए। तो इस तरह सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेज है, वो है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इंडिविजुअल्स कंफॉर्म टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड रूल्स टू अपहोल्ड द सोशल ऑर्डर। आप इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर मेन हो सके। आप इसलिए लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर आ सके। आप कोई भी आपका जो बिहेवियर होता है वो डेविएंट नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मेरा बिहेवियर डेविएंट हुआ तो सोसाइटी के अंदर जो एक मेंटेन सोशल ऑर्डर है वो ख़राब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आप खुद से भी सोचना शुरू कर देते कि नहीं, मैंने इस सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना है, ये जो डेकोरम ऑफ द सोसाइटी है मैंने इसको फॉलो करना है, मैंने इसके अगेंस्ट नहीं जाना। और उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आ जाती है जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसमें हमारे पास दो स्टेजेस हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। मॉरल डिसीजंस आर गाइडेड बाय एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। आप मॉरल डिसीजंस लेते हैं किस बेस पे? उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जिसकी बेस पे आपकी सोशलाइजेशन होती है।
کیونکہ آپ ڈے ون سے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی مورلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ففتھ سٹیج پہ آ کے آپ کی پرسنالٹی ہی اس طرح کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہر انڈیویجول کے کچھ رائٹس ہیں اور ان رائٹس کا میں نے خیال رکھنا ہے. لائک آپ نے لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا ایسے مذاق نہیں اڑاتے کہیں پہ، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ایز این انڈیویجول ہی اس کا رائٹ ہے. اگر کوئی بندہ بھوکا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، آپ کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کسی کو اپنی گاڑی پہ لفٹ دے دیتے ہیں، کہ نہیں، ایز این انڈیویجول اس کا ہیومن رائٹ ہے کہ اس کو کھانا بھی ملے، اس کو کپڑے بھی ملے، اس کو ایک اچھی جاب بھی ملے. بیسیکلی آپ اس سوشل کانٹریکٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اب اس سٹیج پہ آ کے، جب سٹیج ون سے لے کے سٹیج فائیو تک آپ بار بار ایتھکس، ویلیوز اور مورلز کو جب آپ فالو کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، جس طرح سے دیکھیں نا کہ نیچر سے آپ کی جو نرچرنگ ہے وہ مورلی اور ایتھیکلی آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح کی اس میں نرچرنگ ہو چکی ہے، اس طرح کی اس میں ڈیولپمنٹ آ چکی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ سٹیج سکس پہ پہنچتے ہیں، یونیورسل پرنسپلز، انڈیویجولز ڈیولپ a personal set of moral principles based on the universal ethical principles. تو آپ چیزوں کو براڈر لیول پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لائک آپ سوشل ویلفیئر کے کام آپ کو اچھے لگتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی کنٹری ہے وہ وار زون میں چلی جائے تو آپ کو پریشانی یا آپ کو دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں یار، وہ بھی وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی آپ کو ریس، ایتھنیسٹی، جینڈر، ان سب چیزوں سے ہٹ کے آپ مطلب لائک کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے، اب اس میں یہ ڈفرینس کرنا بھول جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز ہیں کہ ایک جانور کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی سردی یا گرمی لگ سکتی ہے. اس طرح ایک جو انسان ہے اس کی بھی ساری کی ساری یہی ڈیمانڈز ہیں. تو اس سٹیج پہ آپ بالکل سوسائٹی کے نارمز اینڈ ویلیوز کو تھرو پراپر وے آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بیسیکلی آپ کی نرچرنگ ہی اس طریقے کی ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی وائلیشن، کوئی بھی آپ کا جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے وہ نہیں بنتا. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی یہ سکس سٹیجز تھے، لارنس کولبرگ سٹیجز آف مورل ڈیولپمنٹ. ہوپ سو کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.